नमस्ते। होली फायर रेकी एक्चुअल में कैसे सीखी जाती है? बहुत कोई पूछते हैं कि ऑनलाइन होली फायर या ऑफलाइन होली फायर में फ़र्क क्या है? दोनों में क्या ऊर्जा का कोई अंतर है? नहीं। होली फायर आप ऑनलाइन सीखे या ऑफलाइन, दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। क्यों? जब 2014 साल में जब स्वयं विलियम ली रैंड सर ने ये होली फायर रेकी, जो कि उसी रेकी का अपग्रेडेड वर्जन है, वो लेके आए थे, तब एक्चुअल में वो गुरु के समक्ष बैठ के सीखा जाता था, यानी ऑफलाइन के माध्यम से ही सीखा जाता था। उस वक्त ऑनलाइन का कोई तरीका होली फायर में नहीं था, तो जो गुरु तक पहुंच सकते हैं वही उस वक्त सिर्फ होली फायर को सीख पाते थे। इसीलिए 2014 साल के बाद भी होली फायर का उतना चर्चा नहीं था जितना आज है। वो इसीलिए कि 2020 में जब ये होली फायर 1, 2, 3 जब ये अपग्रेड होता रहा, तो 2020 में उन्होंने हमें होली फायर ऑनलाइन सिखाने की परमिशन दी। जो कि मैंने पहले कहा कि होली फायर रेकी सर विलियम ली रैंड सर लेके आए हैं, तो उनके परमिशन के बिना होली फायर में हम कोई भी चीज़ की मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते हैं, जो कि उसी रेकी में पॉसिबल है। होली फायर में हम कुछ भी उनके परमिशन के बिना नहीं कर सकते, ना हम कुछ सिखा सकते हैं एक्स्ट्रा, ना हम कुछ कम सिखा सकते हैं, ना हम अपने तरीके से सिखा सकते हैं, क्योंकि जो मैनुअल आती है, जो होली फायर के टीचर्स है, उनको मैनुअल भी दी जाती है साथ साथ कि आप भी आगे कैसे अपने स्टूडेंट्स को सिखाओगे। तो उसमें आप देख ही सकते हैं कि कैसे हम डे 1 में क्या सिखाते हैं, डे 2 में क्या सिखाते हैं, वो सब कुछ दिए हुए रहते हैं। तो अब अपने हिसाब से कुछ सिखा दिए डे 1 में, कुछ डे 2 में, ऐसा नहीं होता है। तो उनके परमिशन के बिना हम अपने हिसाब से नहीं सिखा सकते। वो जैसे जैसे रूल सेट करके दिए हैं सर ने, विलियम ली रैंड सर के हिसाब से हमें सिखाना पड़ता है। तो जैसे मैं बोल रही थी कि 2020 में हमें उनसे वो परमिशन मिले कि हम ऑनलाइन सिखा सकते हैं, और तब से जाके ये होली फायर इतना चर्चे में आया है। अब जो सिखाने का नियम है कि होली फायर डे 1 में हम लेवल 1 सीखते हैं, डे 2 में हम लेवल 2 सीखते हैं। लेवल 1 में अपना कुछ चीज़ है, जैसे हम बायोसेंस स्कैनिंग सीखते हैं, हम ऑरा को कैसे क्लीन करते हैं वो सीखते हैं। तो ऐसे ढेर सारी चीज़ें हैं जो हम लेवल 1 में सीखते हैं, और साथ साथ जो हम पहले के रेकी में हम अट्यूनमेंट के नाम से जानते थे, अभी वो हम प्लेसमेंट के नाम से जानेंगे होली फायर रेकी में। लेवल 2 जो आती है, तो दूसरे दिन हम क्या करते हैं, लेवल 2 की प्लेसमेंट हमें मिलती है, और साथ ही साथ जो दूसरे दिन का जो खास मेथड से, जो कि होली फायर को एक्चुअली बहुत स्पेशल बनाते हैं, जैसे आंखों से हीलिंग करना, या फिर आप पेपर की मदद से कैसे दूसरों को हील कर सकते हो। तो ऐसे बहुत सारी टेक्निक्स है जो कि एक्चुअल में होली फायर को इतना खास तो बनाता ही बनाता है, साथ ही साथ होली फायर को बहुत आसान भी कर देता है कि आप दूसरों की हीलिंग बहुत आसानी से चुटकी में कैसे कर सकते हो। तो जो बात मैं कर रही थी शुरुआत में कि अंतर, कोई भी अंतर नहीं है, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो। मैं 2 तरीकों से होली फायर कैसे सिखाती हूँ, दोनों की पिक्चर मैं अंत में दूंगी वीडियो की, जहाँ आपको देख के पता लग जाएगा कि दोनों में कोई फर्क नहीं होता है। जो आपको ऑनलाइन में मिलता है वही आपको ऑफलाइन में मिलता है। एनर्जी मैं नहीं ट्रांसफर करती हूँ कि आपको लगेगा कि हाँ ऑनलाइन में मैं कैसे ट्रांसफर करती हूँ। होली फायर में जो ऊर्जा आती है ना, वो डायरेक्ट आपका तार ईश्वर से जुड़ता है, वो ईश्वरीय शक्ति आता है, वो दिव्य शक्ति, वो यूनिवर्स की शक्ति डायरेक्ट स्टूडेंट में आती है। तो यहाँ पे टीचर की जो एनर्जी है वो मैटर नहीं करती है। तो जो मैटर करता है कि आप यूनिवर्स से डायरेक्ट जुड़ रहे हैं, जो कि होली फायर को इतना खास, इतना स्ट्रॉन्ग बनाता है। और एक चीज लॉजिकली अगर मैं बात करूँ, तो आप डिस्टेंस हीलिंग जब कर सकते हैं, तो डिस्टेंस में हम अट्यूनमेंट या प्लेसमेंट कैसे नहीं ले सकते, ये तो सोचने वाली बात है। बहुत लोग कहते हैं कि ऑफलाइन में हो सकता है, ऑनलाइन में पॉसिबल नहीं है। तो कैसे पॉसिबल नहीं है? अगर ऑनलाइन में पॉसिबल नहीं होता, तो क्या हम डिस्टेंस में हीलिंग दे पाते, ऑनलाइन से हीलिंग दे पाते? तो सोचने वाली बात है। किसी भी बात पे बस कोई कुछ कह दिया और उसके बाद में आगे झांसे में आ गए, नहीं। हम क्या कर सकते, क्या नहीं कर सकते, लॉजिकली जब हम सोचने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, हम पूरी बारीकी से वो समझ सकते हैं। तो आशा करती हूँ आपके पास ये जो सवाल है क्लियर हुआ होगा कि होली फायर या कोई भी रेकी हम ऑनलाइन या ऑफलाइन सीखते हैं, तो दोनों में कोई भी अंतर नहीं होता।